मसीह यीशु के बाबरकत नाम में जितने फजल टीवी देखने वाले हैं सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरा नाम पास्टर सलास है, लाहौर बहार कॉलोनी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं शुक्रगुजार हूँ आज इस दिन के लिए और ख़ास तौर पर इस मौका के लिए और सारी फजल टीवी की इंतज़ामिया के लिए जिन्होंने मुझे इनविटेशन दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ और खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। आइए आज खुदा के कलाम में से एक हवाला हम देखेंगे और हम देखेंगे कि यीशु की असली सूरत क्या है। हम में से बहुत सारे लोग यीशु को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यीशु को पहचानते भी हैं। आइए आज हम एक मुख्तलिफ तरीके से यीशु की पहचान हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब और पहले 10वीं आयत और उसके बाद 12वीं आयत से खुदा का कलाम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत कि खुदावंद के दिन मैं रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज़ सुनी। 12वीं आयत, मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे और उन चिरागदानों के बीच में आदम जात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की मानद सफ़ेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थीं और उसके पांव उस खालिश पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो और उसकी आवाज़ ज़ोर के पानी की सी थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने यह कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और ज़िंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दल आबाद ज़िंदा रहूँगा। मौत और आलमे अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। खुदा का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। यूहन्ना जिसके वसीला मुकाशफा की किताब हम तक पहुँची, मैं यूहन्ना के बारे में बताना चाहता हूँ। यूहन्ना को मोहब्बत का रसूल कहा जाता है क्योंकि ये यीशु से ख़ास मोहब्बत रखता था। इसका लगाव यीशु से बाकी तमाम लोगों से ज़्यादा था। यह ज़्यादा वक्त यीशु की फेलोशिप में गुजारता था और हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ अहम वाक़यात हुए यूहन्ना लाज़मन वहाँ पर मौजूद था। और यूहन्ना की अंजील अगर हम पढ़ें, बगौर मुताला करें तो हमें पता चलता है कि अंजील के अंदर हमें इस बात की तालीम मिलती है और भेद मिलता है कि यूहन्ना एक ऐसा रसूल था जिसे यीशु भी अजीज़ रखता था। ना सिर्फ यूहन्ना यीशु से मोहब्बत करता था बल्कि यीशु भी यूहन्ना से वैसी ही मोहब्बत करता था और इसे सबसे ज़्यादा अजीज़ रखता था। और यूहन्ना ही वो वाहिद रसूल हुआ जिसने यीशु की 3 सूरतें देखी। पहली सूरत यीशु की जब यीशु इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया और यूहन्ना ने उससे रूबरू देखा। दूसरी सूरत जब यीशु यूहन्ना, पतरस और याकूब को लेकर पहाड़ पर चला गया और हम देखते हैं कि वहाँ पर मूसा और एलिया ज़ाहिर हुए और यीशु की सूरत जो थी वह बदल गई। ये यीशु की दूसरी सूरत का दीदार था। और यूहन्ना को तीसरी सूरत देखने का भी शर्फ हासिल हुआ क्योंकि बाकी सारे शागिर्द मर चुके थे, लेकिन यूहन्ना अभी तक जिंदा था और पितमस के जजीरे के अंदर वो कैद के अंदर था। लेकिन लिखा है कि खुदावंद के दिन मैं रूह में आ गया और जब उसने अपने पीछे देखा कि मुझे कौन पुकारता है या मुझसे कौन गुफ्तगू कर रहा है, तो वो यीशु की एक नहायत अलग सूरत को देखता है और उसका बयान करता है जिसे अभी हमने पढ़ा है। और हम आज यीशु की इसी सूरत पर गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले
यूहन्ना के ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना यीशु का खासम खास था, सबसे ज़्यादा खास शागिर्द था। खास ऐसे ही नहीं बना जाता, उसके लिए ताबेदारी करनी पड़ती है, उसके लिए मोहब्बत करनी पड़ती है, उसके लिए दूसरों से ज़्यादा काम करना पड़ता है। और हम देखते हैं कि हमें यीशु के बहुत सारे शागिर्द नज़र आते हैं, और अगर हम उनमें से ख़ास शागिर्दों का जिक्र करें तो उनकी तादाद 70 हो जाती है, जिन्हें यीशु ने मसा करके भेजा। और अगर हम उनमें से भी ख़ास शागिर्दों का जिक्र करें तो हमें वो तादाद घटते घटते 12 तक नज़र आती है। लेकिन अगर हम उनमें से भी ख़ास शागिर्दों का जिक्र करें तो वो तादाद जो है वो 3 हो जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ख़ास शागिर्द का जिक्र करें तो वो यूहन्ना रसूल है, जो अपनी तबई मौत मरा और नहायत बुढ़ापा उस पर आया और उसने पूरी उम्र हासिल की। कहने का मतलब यह है कि यीशु का खास शागिर्द, सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखने वाला शागिर्द, मोहब्बत जो रखता है, जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखता है, वही ख़ास भी होता है। और हम इस दुनिया में भी ऐसा ही देखते हैं। अगर हम माँ बाप हैं या हम किसी भी हल्का अहबाब से हमारा ताल्लुक़ है, तो वहाँ पर हम ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं या पसंद करते हैं, अगर या तो हमारी वो ताबेदारी करें या वो हमसे ज़्यादा मोहब्बत रखें। तो ऐसे ही यूहन्ना जो है वो यीशु से सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखता है। और यही यूहन्ना है, इससे इस बात का भी शर्फ हासिल हुआ कि जब शागिर्द इकट्ठे यीशु के साथ बैठा करते थे तो यूहन्ना अपना सर जो था यीशु के सीना पर टिकाकर बैठा करता था। ये यीशु के इतना करीब था, ये यीशु के दिल के करीब था। लेकिन दिल के करीब होने की भी वजह थी, यूहन्ना सबसे ज़्यादा वफादार और ताबेदार था। और यीशु को जब सलीब दी गई तो ये आखिर तक वहाँ पर मौजूद रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वही यूहन्ना जिसकी इतनी कुर्बत है यीशु के साथ, जिसने यीशु की पहले भी 2 सूरतें देख रखी हैं, लेकिन अब वो एक नई सूरत देखता है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम यीशु को जानते हैं लेकिन पहचानते कम हैं। आइए हम यीशु की पहचान हासिल करने के लिए इन बातों पर गौर करेंगे। वो बयान करता है 12वीं आयत में, कहता है कि मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, और उसने क्या देखा? पहली चीज उसने देखी कि आदम जात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने है। उसने एक ऐसा शख्स देखा जो आदमियों जैसा लगता है, आदम जात लगता है, और उसने पांव तक का जामा पहना है। ये पांव तक का जामा जो है ये यीशु की रास्तबाजी को ज़ाहिर करता है, यीशु की वो रास्तबाजी जो उसने अपने ईमान लाने वालों को अता कर दी। उससे पहले, उससे पेशतर जितने लोग थे वो रास्तबाज बनने की कोशिश करते थे, अपने अच्छे कामों से, शरीयत को पूरा करने से वो इसी तगदो में रहते कि कैसे वो शरीयत को पूरा करते हुए सादिक बन जाएं, रास्तबाज बन जाएं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए, कोई रास्तबाज ना बन पाया। लेकिन जब यीशु आया तो हम महज ईमान लाने के वसीला से ही रास्तबाज ठहर गए। यीशु को उसने देखा कि वह पांव तक का जामा पहने हैं, उसका जामा जो है वो पांव तक है, उसको कवर किए हुए है। यीशु की रास्तबाजी आज हमें कवर किए हुए है, उसकी रास्तबाजी हमें ढांप लेती है, हमारे गुनाहों को दूर कर लेती है। और जब खुदा हम पर नजर करता है तो वो हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि उस रास्तबाजी पर नजर करता है जो हमारे ऊपर है। ये यीशु के जामे की खासियत है। और आगे वो बयान करता है, और सोने का सीना बंद सीना पर बांधे हुए था। उसने देखा कि यीशु के सीने के ऊपर एक सोने का सीना बंद है। ये यीशु की बादशाहत को ज़ाहिर करता है, सोना उसकी हाकिमियत, उसकी बादशाहत को ज़ाहिर करता है। ये इस बात की निशानी है कि यीशु ही हाकिम है, यीशु ही बादशाह है। और उसके कलाम में हम देखते हैं, लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है। ए जलाल दा बादशाह कौन है? वो
یسوع جلال کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہ کے دل اس کے قبضہ کے اندر ہے۔ یسوع سونے کا سینہ بند پہنے ہوئے ہے، باندھے ہوئے ہے، یہ اس کی بادشاہت کی نشانی ہے۔ وہ یسوع کے اس حلیہ کو بیان کر رہا ہے۔ اب یسوع کیسا اسے نظر آ رہا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ یسوع جو ہے سینہ بند باندھے ہوئے ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یسوع ہی بادشاہ ہے، وہی اختیار والا ہے اور وہی ابدی بادشاہ ہے۔ اور آگے وہ بیان کرتا ہے 14ویں آیت کے اندر، اس کا سر اور بال سفید بلکہ برف کی مانند سفید تھے۔ وہ اس کے بعد اس کے سر پر نگاہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یسوع کا سر اور بال اون بلکہ برف کی مانند سفید، شفاف، نہایت مہکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اجلے سفید رنگ، امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ سفید سر شوکت کا تاج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع نے شوکت کا تاج پہنا ہوا ہے۔ ساری شان و شوکت، گلوری، جلال یسوع کا ہے۔ وہ یسوع کو ایک نئے روپ میں دیکھتا ہے۔ اب یسوع وہ یسوع نہیں ہے جو اسے اس دنیا میں نظر آتا تھا، جس کے ساتھ وہ چلتا پھرتا تھا۔ اب یسوع ایک مختلف روپ میں اس کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ اس کے سر پر نگاہ کرتا ہے اور اس کے سر کو دیکھتا ہے۔ وہ سفید اور بلکہ برف کی مانند سفید نظر آتا ہے، کیونکہ یسوع نے شوکت کا تاج پہن لیا ہے۔ وہ جلالی بن کر جب اپنے باپ کے پاس چلا گیا تو اسے شوکت کا تاج ملا۔ اس کی شان و شوکت دنیا پر ظاہر ہوئی، اس کا جلال دنیا پر ظاہر ہوا، کیونکہ یوحنا ہی لکھتا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید ہے۔ میرے عزیزو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یسوع ہی جلالی ہے۔ یسوع نے ہی جلال کا تاج پہن رکھا ہے، اور دنیا میں کوئی معبود ایسا نہیں ہے جس نے ایسا شوکت والا تاج پہنا ہے۔ یسوع کے پاس ہی سب کچھ ہے، یسوع کے پاس ہی جلال ہے۔ جس جلال سے ہم محروم ہو چکے تھے، وہی جلال یسوع کے اوپر آیا اور ہم سب اس کے جلال میں داخل ہو گئے، شامل ہو گئے۔ اس کا سر برف کی مانند سفید ہے۔ آگے بیان کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں۔ اب وہ اس کے آنکھوں پر نگاہ کرتا ہے، اس کی نظریں اس کی آنکھوں پر آ ٹکتی ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے باتیں کرنے والا جو ہے وہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی مانند ہیں۔ میرے عزیزو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یسوع جو ہے وہ پوشیدہ چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں۔ وہ ہمارے اندر باطن، ظاہری اور نادیدنی چیزوں سب سے واقف ہے۔ وہ اس دنیا کی نظر آنے والی، نہ نظر آنے والی، چھپی ظاہر سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں زمین پر پھرتی ہیں، اس کی آنکھیں زمین پر سیر کرتی ہیں۔ وہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے حال احوال سے واقف ہے، وہ ہمارے ماضی سے، مستقبل سے، ہمارے پریزنٹ سے واقف ہے۔ اس کے سامنے سب چیزیں عیاں ہیں۔ یہ یسوع کی ایک اور بڑی خوبی ہے۔ یہ اس کے روپ کی، اس کی ایک نئی صورت کی ایک نئی اور ایک اہم خوبی ہے کہ یسوع سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ وہ چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے گویا وہ پہلے سے موجود ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم یسوع سے کچھ نہیں چھپا سکتے، ہم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ آگے وہ بیان کرتا ہے، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا۔ اس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یسوع کے پاس ہی سارا اختیار ہے۔ جب یسوع نے صلیب پر جان دی تو لکھا ہے کہ اس نے ابلیس کا برملا تماشا بنایا، پبلکلی ان کا شو بنا دیا، انہیں سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیا، اور اس کا سر جو تھا اس نے اپنے پاؤں سے
कुचल डाला। यह उसके इख्तियार को ज़ाहिर करता है कि यीशु के पास ही इख्तियार है। उसके पाँव खालिस पीतल की मानद हैं, क्योंकि उसके पास इख्तियार है। वो उस अबलीस का सर जो है कुचल चुका है, जो लोगों को डसता था। अब वो कुचला गया है, क्योंकि यीशु के पास इख्तियार है। उसने वही इख्तियार लिया है और अपनी कलीसिया को दे दिया है। उसने कहा कि ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। यीशु के पास इख्तियार है, क्योंकि उसके पाँव उस खालिश पीतल जैसे हैं जो भट्टी में तपाया गया हो, जो मजबूत हो गए हो, जो स्ट्रॉन्ग हो गए हों, और जिसके सामने कोई शय ठहर न सकती हो। यीशु के पाँव खालिश पीतल जैसे हैं, इख्तियार वाले हैं। वो इख्तियार वाला है, सारा इख्तियार उसी के पास है। और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। ये अलामती जुबान है। वो कहता है कि उसकी आवाज ऐसे मालूम होती थी जैसे जोर के पानी की आवाज। जब हम समंदर किनारे जा खड़े हों तो जब पानी ठाठे मारता है, बड़ा शोर सुनाई देता है। इतना शोर कि हमारे कान जो हैं उन पर एक प्रेशर आ जाता है। यीशु की आवाज उस जोर के पानी की सी है। जब शागिर्द कश्ती के अंदर तूफान का सामना कर रहे थे, यीशु सो रहा था। वह तूफान की आवाज सुन रहे थे, वो आंधी की आवाज सुन रहे थे, पानी ठाठे मार रहा था, शोर आ रहा था। वो नहायत डर गए, खौफ ज़दा हो गए, और जब उन्होंने यीशु को उठाया तो उन्होंने कहा कि तूफान है, शोर है, पानी है, हमें खौफ आ रहा है। अब तेरी आवाज आए, अब तेरी जो जोर की आवाज है, अब वो उस आवाज पर गालिब आए। ए उस्ताद उठ। और लिखा है कि यीशु ने अपनी उसी जोर के पानी की सी आवाज के साथ हवा और तूफान को थमा, डांटा, और वो थम गया। और लिखा है बड़ा अमन हो गया, क्योंकि उन्होंने यीशु की आवाज सुन ली थी। यीशु की उस जोर के पानी की सी आवाज सुन ली थी। जब वो बोलता है तो बाकी सारे खामोश हो जाते हैं, तूफान थम जाते हैं। ये यीशु की आवाज में बड़ी कुदरत है, इख्तियार है, और जब वो बोलता है तो बाकी सारा कुछ जो है वो थम जाता है। और आगे वो बयान करता है, और उसके मुंह में से एक दो धारी तेज तलवार निकलती थी। खाली तलवार नहीं, बल्कि तेज तलवार है। ये दो धारी तलवार है जिसे हम खुदा का कलाम कहते हैं। यीशु, उसके मुंह में से कलाम निकलता है जो बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। ये 2 एज स्वॉर्ड है, ये दो धारी तेज तलवार है जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। और मैं अक्सर इस बात को बयान करता हूं कि जब अबलीस हम पर हमला आवर होता है तो वो एक हथियार से हमारे खिलाफ आता है। उसके पास एक ही हथियार होता है। लेकिन अगर हमारे पास खुदा का कलाम है, अगर हमारे पास बाइबल मुकद्दस है, हमारे अंदर है, तो हमारे पास कितने हथियार हैं। कलाम कहता है कि ये दो धारी तेज तलवार है। तो इसका मतलब ये है कि अबलीस अगर हम पर एक हमले से हमला आवर होता है, तो अगर हमारे पास कलाम है तो हमारे पास 2 हथियार हैं। और जिसके पास ज़्यादा हथियार होते हैं वही जंग में फतहमंद होता है। इसलिए कलाम को अपने अंदर आने दीजिए, इसे कबूल कीजिए, अपने अंदर इसे पनाह दीजिए, इससे पालिए, ताकि ये आपकी रूह को जोर आवर कर दे। और जब कभी भी अबलीस आप पर हमला आवर हो तो आपके पास 2 हथियार पहले से मौजूद हैं। उसके मुंह से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती है। ये तलवार रूह की तलवार, जो बदरूहों को काट देती है, जो मुश्किल हालात पर गालिब आ जाती है, जो आजमाइशों में हमें गलबा बख्शती है। वो बोलता है, उसका कलाम जब आता है, ज़ाहिर होता है, नाज़िल होता है, तो हम शिफा पा जाते हैं। हमारी सारी कमियां जो हैं वो दूर होती चली जाती हैं। उसके मुंह से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती है। यह तलवार बड़ी अहम है। और आगे लिखा है
کہ اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ یہ یسوع کی ایک بڑی دلچسپ خوبی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں پر اور کسی چیز روشنی کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ وہ سارا جہاں جو ہے وہ برے کے نور سے روشن ہو جائے گا۔ وہ نور ہے، وہ تاریکی کو دور کر دیتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب وہ آیا اس میں نور تھا، اور تاریکی جو تھی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکی، کیونکہ وہ نور ہے۔ اس کا نور ایسا ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب چمکتا ہے۔ اور ہم سب واقف ہیں کہ جب تیزی کے وقت سورج چمک رہا ہوتا ہے، ہم اپنی نگاہیں اس جانب نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم سورج کو دیکھ سکے جب وہ تیزی کے وقت چمک رہا ہو۔ یہ یسوع کی ایک بڑی خوبی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا۔ اب یہی یوحنا جو یسوع کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اس کے آگے پیچھے اس کے ساتھ معجزات میں شریک، مردوں کو زندہ کرنے میں شریک، اور اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا کر بیٹھنے والا، اب وہ اسی یسوع کو دیکھتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا تو میں اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا۔ اب ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتا؟ وہ یسوع کی ایک الگ نئی نورانی جلالی صورت کو دیکھ لیتا ہے، اور وہ بیان کرتا ہے کہ اب میں اس کے سامنے مردہ سا گر پڑا۔ ارے یہ کون سی صورت ہے جو یسوع کی ہے؟ یہ کون سا یسوع آ گیا ہے؟ میں تو اس یسوع سے واقف تھا جو اس دنیا میں میرے ساتھ ساتھ چلتا تھا، جو معجزات کرتا تھا، اور جسے رومیوں نے پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا اور وہ مر گیا۔ لیکن اب یہ کون سا یسوع آ گیا ہے؟ اور یسوع اسے ایکسپلین کرتا ہے، اسے بیان کرتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یسوع اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا خوف دور کرتا ہے اور اس سے ایکسپلین کرتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھ، ہاں میں مر گیا تھا، مجھ پر تشدد کیا گیا، کوڑے کھائے، میں نے صلیب پر جان دی، لیکن اب دیکھ میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں، اور میں مر گیا تھا لیکن ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ اب میں وہ یسوع نہیں ہوں، اب میں نیا یسوع ہوں، اب میں جلالی یسوع ہوں، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں جو ہیں وہ میرے پاس ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں یسوع کی اس صورت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع اصل میں کیا ہے۔ جب ہم اسے جان لیتے ہیں، جب ہم اسے پہچان لیتے ہیں، تو ہم بھی مختلف ہو جاتے ہیں، پھر ہم بھی وہ اختیار حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یسوع نے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ پھر ہم وہ سارے بڑے کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جن کا ذکر یسوع نے کیا، یا یسوع چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ آئیے آج ہم ایک نئے طریقے سے یسوع کو پہچانیں، یسوع کو جانیں، تاکہ اس کا جلال ہماری زندگیوں میں داخل ہو، تاکہ اس کا اختیار ہمارے اندر آئے، اور ہم وہ سب کچھ کر پائیں جب ہم سے چاہتا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔